महाभारत पर बन रही है 700 करोड़ के बजट वाली एक खतरनाक मूवी जिसके बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। सांपों का खेल दिखाने वाले मदारियों का एक ऐसा काला राज जो आपसे छुपाया जाता है, और क्यों रशिया में 10 बच्चे पैदा करने पर मिलते हैं लाखों रुपए, और आखिर कैसे किसी इंसान की मौत करंट से लगने पर हो जाती है। जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। नंबर 1, 1965 में एजी नादियादवाला की महाभारत मूवी रिलीज हुई थी, जिसमें कई बड़े बड़े स्टार्स ने भी काम किया था। इसके कई सालों बाद 1988 में बी आर चोपड़ा का महाभारत शो आया, जिसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। दूरदर्शन पर आने वाले इस शो में भी काफी बड़े बड़े स्टार्स थे। इस शो के बाद से महाभारत पर कई मूवीज और शोज बने, पर इस शो को कोई भी बीट नहीं कर सका। लेकिन रिसेंटली महाभारत की 2 मूवीज अनाउंस हुई है, जिसका बजट बहुत ही हाई फाई होने वाला है। फर्स्टली डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक्सपो में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने महाभारत मूवी अनाउंस की है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने इनका एक कॉन्सेप्ट आर्ट भी लॉन्च किया है। दूसरी तरफ एजी नादियादवाला के बेटे फिरोज नादियादवाला ने भी महाभारत बनाने का सोच रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसका बजट 700 करोड़ से भी ज्यादा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, प्रभास, अजय देवगन जैसे बड़े बड़े सितारे होने वाले हैं, जो कि अब तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म होगी। नंबर 2, क्या आपको पता है कि आजकल रशिया में महिलाओं को बच्चे पैदा करने पर बहुत ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं? लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। दरअसल इस समय रशिया में जनसंख्या बहुत ही तेजी से घट रही है, और जनसंख्या घटने से रशिया में एक बड़ी मुसीबत आ सकती है। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान किया है कि हर महिला लगभग 10 बच्चों को जन्म दे। जिस महिला ने 10 बच्चों को जन्म दे दिया तो उसको 13 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और उसको मदर हीरोइन के अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर जन्म देते समय किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, फिर भी उस महिला को 13 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। नंबर 3, जब भी कोई व्यक्ति उच्च पद पर होता है तो उसकी सैलरी भी ज्यादा होती है, और वो चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। पर क्या आप जानते हैं कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के हेड चेयरमैन ने केवल ₹1 ही सैलरी ली थी? दरअसल ये बात है 1972 की, जब इसरो के नए हेड चेयरमैन सतीश धवन बने थे, जिन्होंने इसरो में लगभग 10 साल अपनी सेवा दी थी। और इन 10 सालों में इन्होंने कई बार केवल ₹1 चार्ज किया था, क्योंकि भारत हर साल इसरो पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करता है। लेकिन फिर भी इसरो दुनिया की सबसे कम बजट वाली स्पेस एजेंसी में से एक है, और इसलिए सतीश धवन इसरो के रॉकेट और मिसाइलों पर ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करके इसको और बुलंदियों पर पहुंचाना चाहते थे। इसलिए कई बार इन्होंने केवल ₹1 ही चार्ज किया था। नंबर 4, आपने सांपों का खेल दिखाने वाले मदारियों का खेल तो देखा ही होगा, जो सांप का खेल दिखाकर लोगों से कुछ रुपए की डिमांड करते हैं। लेकिन इन्हीं सांपों के केवल 1 लीटर शहर की कीमत लगभग करोड़ों में होती है। अब ऐसे में अगर यही लोग इन सांपों का शहर निकाल कर बेचते तो ये लोग करोड़पति बन सकते हैं, पर फिर भी ये लोग ऐसा नहीं करते। आइए जानते हैं। दरअसल सांप के शहर से बहुत ही खतरनाक बीमारियों का इलाज हो जाता है, और इससे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। और सांप के शहर से बनी दवाइयों की कीमत बहुत ज्यादा होती है, पर इंडिया में सांप के शहर को बेचना इलीगल है, इसलिए कोई भी सांप के शहर को निकाल कर नहीं बेच सकता। आए दिन कई लोग सांप के शहर को बेचने की कोशिश करते हैं, पर वो पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं। नंबर 5, जब भी किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो कई बार ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर करंट लगने से किसी इंसान की मौत कैसे हो जाती है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि डायरेक्ट मृत्यु ही हो जाती है? दरअसल इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारे पूरे शरीर के अंदर लगभग 70% पानी होता है, और जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो ये सारा पानी चल जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर मौजूद खून बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है, और खून एक ही जगह पर रह जाता है, जिसके कारण खून शरीर के अलग अलग अंगों तक नहीं पहुँच पाता, और धीरे धीरे शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, और इसी कारण करंट लगने से किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। नंबर 6, दुनिया में जितने भी देश है वहाँ पर लोगों से यही प्रार्थना की जाती है कि कम से कम शराब पी जाए, क्योंकि शराब पीने से बहुत लोग अपनी जान गंवा देते हैं। पर एक ऐसा भी देश है जो अपने देश के युवाओं को शराब पीने के लिए उत्साहित कर रहा है, और अपने देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा शराब पीने की सलाह दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको विश्वास ना हो, लेकिन जापान की सरकार ऐसा ही कर रही है, क्योंकि जापान में लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसी कारण वहाँ की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से गिर रही है, और इसी से बचने के लिए वहाँ की सरकार लोगों को ज्यादा से ज्यादा शराब पीने के लिए मोटिवेट कर रही है, क्योंकि जापान की 90% इकोनॉमी का हिस्सा अल्कोहल इंडस्ट्री से ही आता है, और इसलिए जापान में लोगों को ज्यादा से ज्यादा शराब पीने के लिए उत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए वहाँ शराब पीने की कंपटीशन भी की जा रही है, और कंपटीशन में जीतने वाले व्यक्ति को इनाम भी दिया जाएगा। अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा कि आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। नंबर 7, एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर एक बहुत ही खूंखार शार्क ने हमला किया था, लेकिन वो हमला उस शख्स के लिए एक वरदान साबित हुआ। दरअसल 2015 में जब इगुइन फिनी नाम के एक इंसान अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर गया, तो वो समुद्र में तैरने के लिए अपनी बेटी के साथ उतरा। लेकिन कुछ ही देर में इगुइन के ऊपर एक खूंखार शार्क ने हमला कर दिया, और वो शार्क इगुइन को पानी के अंदर खींच कर ले जा रही थी। पर किसी तरह इगुइन बचकर बीच के किनारे पहुंच गए, लेकिन उनकी पूरी पीठ जख्मी हो गई थी, जिसके कारण वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल गए। लेकिन जब डॉक्टर ने उनकी बॉडी को स्कैन किया तो डॉक्टर भी हैरान
हैरान रह गए क्योंकि इगुइन की एक किडनी में ट्यूमर था और इगुइन को ट्यूमर के बारे में पता भी नहीं था और अगर थोड़ा टाइम और बीतता तो शायद इसी ट्यूमर की वजह से इगुइन की जान भी जा सकती थी, पर समय रहते इलाज करवाने से उसकी जान बच गई। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।